श्रावण मास की शुरुआत होते ही जैसे वातावरण में एक अद्भुत शांति फैलने लगती है। बादलों की गर्जना, वर्षा की बूंदें, मंदिरों के शंख की गूंज, तुलसी के पौधे पर दीप जलाना, यह सब एक नई आध्यात्मिक ऋतु की शुरुआत का संकेत होता है, जिसे हम कहते हैं चातुर्मास। लेकिन इस समय सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में यही उठता है, क्या सचमुच भगवान सो जाते हैं? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। क्योंकि यदि भगवान सो जाते हैं तो हमारे जीवन की रक्षा कौन करता है, हमारे दुखों को कौन सुनता है और इस निद्रा का अर्थ क्या है? आज हम इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। लेकिन हम वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ी सी भी आस्था है, अगर आपको यह बातें सच्ची, भावपूर्ण और जीवन में उपयोगी लगती है, तो चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें, वह आपकी इच्छा है। लेकिन कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह बातें प्रकाश की किरण बन जाए, उसके टूटते विश्वास को फिर से जोड़ दे या उसे जीवन में एक नई राह दिखा दे। ऐसी बातें सिर्फ एक शब्द नहीं होती, कभी कभी वो किसी की प्रार्थना का उत्तर होती है। और ऐसे ही जीवन में उपयोगी ज्ञान, कर्म और भक्ति की बातें सुनने के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चातुर्मास क्या होता है? तो चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। इस अवधि को देवशयन काल कहा जाता है, अर्थात वह समय जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि भगवान को निद्रा की क्या आवश्यकता है? वह तो साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अनंत है। यह जानने के लिए हमें समझना होगा कि निद्रा हमारी जैसी निद्रा नहीं है, यह योग निद्रा है, यह प्रतीक है, यह संदेश है, यह एक संकेत है। तो हम देखते हैं पहले कि योग निद्रा क्या है। योग निद्रा का अर्थ है साक्षी भाव में स्थित होना, अर्थात सब कुछ जानना, सब कुछ देखना, लेकिन उसमें लिप्त न होना। जैसे कोई दीपक जल रहा हो, वह अंधकार को देखता है पर अंधकार में नहीं डूबता। भगवान की यह योग निद्रा ही दर्शाती है कि अब संसार को अंदर झांकना है, बाहर नहीं। जब जब संसार बहुत सक्रिय हो जाता है, भोग विलास, दौड़ भाग, इच्छाओं की वृद्धि, तब भगवान कहते हैं अब मुझे मौन रहना होगा, जिससे तुम अपने अंदर की आवाज़ को सुन सको। एक बार तुलसी माता ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, जब आप चातुर्मास में सोते हैं तब भक्तों का क्या होगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुलसी, जब मैं मौन होता हूँ तब भक्तों की परीक्षा होती है। जो मौन में भी मुझे स्मरण करता है वही सच्चा प्रेमी होता है। यही कारण है कि चातुर्मास में तुलसी पूजा, व्रत, नियम, जप, तप इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि जब भगवान बोलते नहीं तब भक्त को बोलना पड़ता है। चातुर्मास की शुरुआत के समय ही एक अद्भुत कथा, वामन अवतार। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया था और भगवान वामन ने ब्रह्मांड को माप लिया। तीसरे पग पर राजा बलि ने अपना सिर अर्पण कर दिया। यह वही क्षण था जब बलि के लोक में भगवान चले गए और भगवान ने कहा, जब जब चातुर्मास आएगा मैं तुम्हारे पास निवास करूंगा। इस कथा का भाव है, जब संसार में मोह, दान, भक्ति और तप की पूर्णता आती है, तब भगवान साक्षात एक भक्त के लोक में चले जाते हैं और योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। भगवान की निद्रा का गूढ़ अर्थ क्या है? भगवान की निद्रा कोई आलस्य नहीं है, यह एक सक्रिय मौन है। यह 4 संदेश देती है। पहला, अपने भीतर उतर जाओ, बाहर मत भटको। दूसरा, संयम और त्याग की परीक्षा है, उत्सव का नहीं। तीसरा, भक्त को अब बिना अपेक्षा के प्रेम करना है। चौथा, प्रकृति को अब विश्राम देना है, खेती, विवाह, निर्माण सब रुके हैं। एक वृद्ध दंपति थे, हर वर्ष देवशयनी एकादशी पर व्रत रखते थे, पूजा करते, तुलसी पर दीप जलाते और 4 महीने तक मांस, मदिरा का त्याग करते। किसी ने उनसे पूछा, आपके तो बच्चे नहीं, फिर भी आप इतना नियम क्यों निभाते हो?
रुत बोले, हमारे बच्चे नहीं लेकिन हमारे भाव है, और जहाँ भाव है वहीं भगवान है, और चातुर्मास में भगवान मौन है, इसीलिए हमें ज़्यादा बोलना है भक्ति से। यह उत्तर सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई। यही चातुर्मास का सार है। जब भगवान मौन हो जाते हैं तब भक्त की भक्ति सबसे ज़्यादा मुखर हो जाती है। इस समय सिर्फ भगवान सोते नहीं बल्कि इंद्रियां भी विश्राम मांगती है। तो तब हमें क्या करना चाहिए? शरीर को तप करे, मन को संयम रखे, वाणी को मधुर हो, भोजन सात्विक हो और कर्म निष्काम हो। एक महिला थी जो रोज व्रत रखती थी, तुलसी पर दीप जलाती और श्रीमद् भागवत का पाठ करती थी। एक दिन उसकी बहू ने पूछा, माँ, भगवान तो सो रहे हैं, फिर आप इतनी सेवा क्यों करती है? यह बोली, बेटी, माँ जब सोती है तब बच्चा ज़्यादा सहजता है, वैसे ही भगवान जब विश्राम करते हैं तब हमें ज़्यादा स्नेह से उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम तब दिखता है जब सामने वाला मौन हो। इन चातुर्मास में विवाह वर्जित है, नए कार्य नहीं होते, भूमि पूजन से बचा जाता है, सात्विकता बढ़ाई जाती है, ब्रह्मचार्य पालन की जाता है। यह सब कोई रोक नहीं है, यह आत्मशुद्धि की साधना है। एक छोटा बालक था जो रोज तुलसी के पास दीपक जलाता था। उसके पिताजी ने एक दिन पूछा, जब भगवान सो रहे तब दीपक क्यों जला रहा है? बच्चा बोला, पिताजी, अंधेरे में भी कोई आए तो रास्ता दिखाना चाहिए, भगवान तो हमारे घर के मेहमान है। पिता की आंखों से आंसू निकल गए। यह बालक नहीं, यह एक सच्चा भक्त था। शास्त्रों की दृष्टि से शास्त्रों में गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण सब में चातुर्मास का महत्व विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति चातुर्मास में संयम रखे, नियम निभाए, भगवान की भक्ति करे, उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जब हमारे जीवन में सब शोर थम जाता है तब आत्मा की सबसे सच्ची आवाज़ उठती है। चातुर्मास उसी मौन की साधना है। भगवान सोते नहीं, वह हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देते हैं। वह कहते हैं, अब मेरी बात मत सुनो, अब अपने भीतर की बात सुनो, वही मैं हूँ। इसीलिए चातुर्मास कोई साधारण समय नहीं, यह जीवन की पुनर्रचना का समय है, यह आत्मा का पुनर्जन्म है, यह भावनाओं का नया उजाला है। चातुर्मास व्रत कैसे करें? चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनाया जाता है। इसमें भक्त मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, परनिंदा, क्रोध आदि का त्याग करते हैं। तुलसी की पूजा, ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक भोजन करता है और प्रतिदिन व्रत या एकादशी व्रत करता है। भागवत या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भूमि पूजन, विवाह जैसे कार्य वर्जित होते हैं। यह व्रत आत्मशुद्धि, स्वयं और संयम भगवान विष्णु की निकटता के लिए एक अत्यंत फलदायक होता है। जैसे मंदिर की घंटियों के बीच कोई आवाज़ नहीं आती, वैसे ही चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान की कोई स्पष्ट आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका संदेश हर ओर गूंजता है। भगवान सच में सोते नहीं, वो हमें जगाना चाहते हैं। वो हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को और हमारे संकल्पों को जगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस चातुर्मास में हम भीतर की यात्रा करें, बाहर की नहीं। त्याग को अपनाएं, भोग को नहीं। मौन से बात करें, शोर से नहीं। इन 4 महीनों में वर्षा की हर बूंद जैसे हमारे भीतर उतरती है और हमें धो देती है, वैसे ही चातुर्मास हमारे अंतःकरण को धो देता है। यह समय किसी को खोने का नहीं बल्कि स्वयं को पाने का समय है। यह समय द्वार खोलने का नहीं बल्कि भीतर का दीप जलाने का समय है। जब भगवान कहते हैं, मैं योग निद्रा में जा रहा हूँ, तो उसका अर्थ है, अब मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मुझे वहीं खोजो। भगवान विष्णु मौन में चले जाते हैं ताकि हम शोर से बाहर आकर उनकी शरण में जा सके। जो भक्त इस चातुर्मास अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। चातुर्मास कोई परंपरा नहीं, एक साधना है, एक नियम नहीं, एक संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। तो
तो आइए हम इन 4 महीनों को मात्र तिथि या व्रत न माने, बल्कि एक दिव्य अवसर माने। भगवान को नींद में मानकर न छोड़े, बल्कि और भी सजीव रूप में अनुभव करें, क्योंकि यही सच है। जब भगवान मौन हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा बोलते हैं हमारे अंतर्मन से। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके मन को छूती है, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति, प्रेरणा या समझ लाती है, अगर आपको लगता है कि इन शब्दों में कोई ऐसा भाव है जो अंधेरे में एक दीपक की तरह रोशनी कर रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बातें लेकर आऊँ तब वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही एक विनती है, इन विचारों को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी भटके हुए जीवन को रास्ता मिल जाए, किसी टूटे जीवन को, मन को सांत्वना मिल जाए और किसी को अपने अस्तित्व का अर्थ समझ आ जाए। आपके स्नेह, आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। शुभ चातुर्मास, हरिस्मरण और तुलसी की सेवा में लीन रहिए। दीप जलाइए, शोर नहीं, भक्ति की मौन धारा बहाइए।